नहीं वो तो वाल है ना तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वर्स आज मैं आपके सामने एक बेहद ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का केस लेकर हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आप सब भाई देख रहे हैं, हम जिस गाय को आज चेक करने आए हुए हैं, इसको ज़बरदस्त किस्म का फारा हुआ है और साथ साथ इसका और बड़ा और छोटा दोनों पेशाब बंद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पेट के अंदर ये गैस किस तरीके से है, ढोल की तरह ये बज रही है और साथ साथ इसको पेट के अंदर भी शदीद किस्म का दर्द है। जैसा कि आप अभी देखेंगे, ये सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रही, बार बार लड़खड़ाती है, गिरती है। तो ये क्या वजूहात हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? देखें जी, ये बार बार गिर रही है, इस अपने टांगों पे खड़ी नहीं हो पा रही और ये पेट पर भी लातें मार रही है। ये देखें, बेचैन है, इसके पेट में शदीद किस्म की दर्द है, बार बार गर्दन फैलाकर लेट जाती है। देखें, ये पेट पर लातें मार रही है। तो इस तरह के केस के अंदर हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, आज ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आपने लास्ट तक पूरी देखनी है और साथ साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो ये केस बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से डील हो जाता है। इसके लिए हमने एक 16 गेज की नीडल ली है और साथ एक 20 ml वाली सुरेंज। ठीक है, नीडल को मैंने इसके र्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया है और साथ साथ सुरेंज के अंदर मैंने पानी डालकर इसके अंदर ये लगा दी है और इसकी गैस इस तरीके से रिमूव होती जाएगी। आप एक वक्त में 3 से 4 नीडल्स और सुरेंज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मजबूती से होल्ड करके रखना है, क्योंकि जिस टाइम र्यूमन मूव करेगा तो वो घूमेंगी और गिरेगी और सारा जानवर को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने, जैसे मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ है, आपने इसको मजबूती से पकड़ना है। और साथ साथ इस केस के अंदर हम जो जो ट्रीटमेंट करेंगे वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम जानवर की अच्छे तरीके से गैस निकाल रहे हैं। गैस निकालने का एक ये तरीका है, जैसा कि मैं नीडल के ज़रिए निकाल रहा हूँ और माशाल्लाह देखें काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुकी है। इसके अलावा आप स्टोमक ट्यूब भी क्रॉस कर सकते हैं। ये देखें, अब हम इसको ड्रिप्स देंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत चला फिरा रहा हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो और साथ साथ मैं इसको ओरल लिक्विड बना कर दूंगा, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी डाला हुआ है, साथ सरसों का ऑयल है और साथ सोडा बाइकार्ब है और एक आध स्टोमक पाउडर है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हुई हैं और ये आपने टिम्पनी या फारे के अंदर भी ज़बरदस्त काम करती है। ये सोडा बाइकार्ब है, यानी कि मीठा सोडा आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर 50-60 ग्राम मीठा सोडा यूज़ किया है और साथ साथ 1 पाव सरसों का तेल और साथ साथ आधा किलो हमने गर्म पानी भी यूज़ किया है। ठीक है, ताकि जानवर का जो अंदर से कब्ज़ है वो खुले और गैस हमने निकाल दी है। और साथ साथ एक और मेन मसला है इस जानवर के साथ जो है, वो इसका पेशाब भी बंद है। उसके लिए भी हम इसको ड्रिप्स के अंदर इंजेक्शन डाल के देंगे। तो वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मसरूफ़ियत है थोड़ी सी और बहुत सारे फार्मर्स मतलब देखते हैं वीडियो, वेटनेरियन भी देखते हैं, लेकिन यार जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल और पेज बनाया था, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइब फॉलो नहीं करते लोग, तो इसलिए। तो देखें जी, ये हमने शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सब कुछ दिखा दिया है। माशाल्लाह गाय ने पेशाब कर दिया है और ये तकरीबन हमारे इधर रहते रहते ही इसने 4-5 मरतबा खुल के ठीक ठाक तरीके से पेशाब किया है। फार्मर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है जिस टाइम मौके पे ही जानवर उसका रिकवर हो जाए और मौके पे ही हर चीज़ उसके सामने हो जाए और जानवर भी अच्छे तरीके से रिकवरी दे। तो ये थोड़ा सा कम दे रही है, लेकिन मैं फार्मर को फिर भी इंजेक्शन दे जाऊंगा ताकि इसका बाद में फिर से मसला ना बने। इस केस के अंदर हमने जो जो मेडिसिन यूज़ की है वो मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर हमने कीटोप्रोफिन यूज़ किया है। ठीक है, एनसेट जो कि पेट के दर्द के लिए और गैसेस के लिए है। उसके अलावा स्टोमक पाउडर वगैरह जो मैंने आपको पहले बता दिया है, साथ ड्यूरेटिक और साथ नॉर्मल सलाइन की हमने ड्रिप्स यूज़ की हैं और साथ साथ हमने इसके अंदर एंटीबायोटिक्स में एंड्रोफ्लोक्सासिन 30 ml यूज़ किया है। तो देखें माशाल्लाह गाय मुकम्मल तौर पर फ्रेश है। ये ड्रिप्स आप देख सकते हैं। ड्रिप्स की वीडियो मैंने साथ अटैच नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो बनाई हुई वीडियो होती हैं वो पसंद आती होंगी। तो यार मेरे फेसबुक पर माशाल्लाह 17,000 प्लस फॉलोवर्स हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है भाइयों की। यार काइंडली मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस देखना, तो ये आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। ये तकरीबन मैंने 4 घंटे इस केस पे लगे हैं, लेकिन वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4.5 मिनट की बनाई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती हैं और एक टेक्निकल केस दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो यार भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो यार मुझे फ़ेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाज़िर होता रहूं। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जानवरों का ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।